बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथ, जिसका चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है। उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड मालूम करें द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। दाजैर फॉलोइंग हमारे पास होता है दाजैर मैट्रिसेस। दाजैर मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम 1 बाय 1 जो है एक एक मैट्रिक्स का करके हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसको हम इधर लिख लेते हैं। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2 3 -5 6। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर में हम 3 स्टेप में किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। पहला स्टेप जो होता है हमने देखना होता है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। दूसरा स्टेप होता है कि हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। और तीसरे स्टेप में हम जो है इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोज़ क्या होती हैं। अब हमें ये पता चलेगा कि मैट्रिक्स में रो किसको कहते हैं, कॉलम्स किसको कहते हैं। तो फिर हमारे लिए जो ऑर्डर है वो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना बहुत इजी होगा। तो हमारे पास जो रोज़ होती हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल वे में ज़ाहिर करते हैं। हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास लाइन होती है वो कुछ इस तरह होती है। अब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जिस तरह हमने ये मैट्रिक्स लिया है, इसमें हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं। हमारे पास इसमें जो रोज़ की तादाद बन रही है वो हमारे पास ए मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद 2 बन रही है। देन हम देखते हैं कि हमारे पास कॉलम्स क्या होते हैं। कॉलम्स जो होते हैं उनको वर्टिकल लाइन में ज़ाहिर किया जाता है कुछ इस तरह। तो अब हम इसी मैट्रिक्स में अगर देखें कि हमारे पास कॉलम्स की तादाद कितनी है, तो अब हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है वो कुछ इस तरह होती है। इसमें जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास जो कॉलम्स की तादाद है वो भी हमारे पास 2 ही है, और रोज़ की जो हमारे पास तादाद है वो भी 2 है। अब हम इसका ऑर्डर हमारे लिए निकालना बहुत इजी होगा। अब हम इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड करते हैं। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका हमने ऑर्डर कैसे लिखना है। ऑर्डर में 2 ही चीज़ें होती हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं रोज़, उसके बाद हम डैश लगाते हैं बाई, उसके बाद हम लगाते हैं फिर डैश, उसके बाद हम कॉलम। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने देखना है कि इस जो ए मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। इसमें जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, और जो ए मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले हम बी जो मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी जो वैल्यू है वो है 2 0 3 5। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसका हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो हमारे पास जो ये बी मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद 2 है। देन हमारे पास डैश बाई, देन हमारे पास डैश, देन हमारे पास आएगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो तादाद है वो भी 2 है। तो जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है इसका हमारे पास ऑर्डर आएगा 2/2। अब हम जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसका हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है सी मैट्रिक्स जो है उसकी सबसे पहले हम इधर वैल्यू लिख लेते हैं। हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद कितनी, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की जो तादाद है वो हमारे पास है एक ही है। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वे है इसमें अगर हम इसको देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास एक ही है। देन हम चेक करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो तादाद है वो हमारे पास है 2।
इसका जो सी मैट्रिक्स है इसका हमारे पास ऑर्डर आएगा 1/2। देन हम जो है डी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। डी मैट्रिक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4 0 6। अगर हम डी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। तो डी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ की जो तादाद है वो हमारे पास 1 है। देन हम चेक करेंगे कि डी जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं इसमें जो डी मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 3 हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो हमारे पास 1 है। तो इसका जो मर्तबा आएगा वो हमारे पास, इसका जो ऑर्डर आएगा डी मैट्रिक्स का वो हमारे पास 3/1 आएगा। अब हम इसके नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है ई उसको हम फाइंड करते हैं। डी मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास जो ई मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो है ए बी बी ई सी एफ। अब हम ई मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करते हैं। ई मैट्रिक्स जो हमारे पास है इसका अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ जो हमारे पास है वो है 3। और देन हम चेक करेंगे कि जो ये ए मैट्रिक्स है ई मैट्रिक्स इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो तादाद है वो हमारे पास है 2। देन हम नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करते हैं एफ। हमारे पास जो एफ मैट्रिक्स है इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो है 2। अब हमने एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद 1 है और हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद भी 1 है। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो 1/1 आएगा। देन हम चेक करते हैं कि जी मैट्रिक्स इसका हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। जो हमारे पास जी मैट्रिक्स है इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 है, 3 है, हमारे पास 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है हमारे पास और 5 है। अब हम जी मैट्रिक्स जो है इसका हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। इसमें सबसे पहले हम चेक करें कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ रोज़ जो हमारे पास है वो है 3। देन हम चेक करेंगे कि इस जो मैट्रिक्स जी है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद कितनी है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद भी हमारे पास 3 है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है एच लास्ट है, इसका हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास एच मैट्रिक्स है इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले इधर 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 0 है और 6 है। अब हमारे पास जो एच मैट्रिक्स है इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगी नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 है। देन हमारे पास आएगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद कितनी है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद जो है वो हमारे पास है 3 इस मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ऑर्डर आया वो आया 2/3। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है 9th क्लास की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया और जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे।